बेटा कल आपको हमने वेज थ्योरम के बारे में समझाया था। आज हम वेज थ्योरम से संबंधित दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद हैं। दोनों थैले में से एक को यदृच्छ चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। आपको सवाल में 2 घटनाएं दी गई हैं। पहली घटना जिसको हम क्या कहते हैं E1, वो है कितने थैले हैं, 2 थैले हैं, पहला थैला चुनने की घटना। पहला थैला चुनने की घटना। जो पहली घटना है वो पहला थैला चुनने की घटना है और जो दूसरी घटना है E2 वो है दूसरा थैला चुनने की घटना। अब हम इसकी संगत घटना देखेंगे। वो कह रहा है कि दोनों थैले में से एक गेंद चुनी जाती है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि कैसी है, लाल है। तो यहाँ लिखेंगे हम जो संगत घटना है वो है निकाली गई गेंद लाल है। अब हमें जो पहली घटना है E1 उसकी प्रायिकता निकालनी है। अब आप देख रहे हैं कि जो E1 है उसमें कह रहा है पहले थैले को चुनने की घटना, यानी थैला कितने हैं, थैले 2 हैं। एक थैला ये हो गया और एक थैला ये हो गया। अगर हम देखते हैं तो कितने थैले हो गए, 2। तो कह रहा पहले थैले को चुनने की घटना। तो पहला थैला कितना है, 1, और टोटल थैले कितने हैं, 2। तो पहले थैले को चुनने की घटना हो गई PE1 बराबर 1/2। अब वो कह रहा है दूसरा थैला चुनने की घटना जिसको हम क्या कहते हैं E2। दूसरा थैला कितना है, दूसरा थैला है 1 और टोटल कितने हैं, 2। तो ये होगी दूसरे थैले को चुनने की घटना 1/2। अब हमें क्या निकालना है, जो हमारी संगत घटना है उसकी पहली घटना E1 के साथ प्रायिकता निकालनी है। तो PA/E1। अब ये क्या कह रहा है, जो पहला थैला है उस पहले थैले में 4 और 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। कितनी है, 4 लाल और 4 काली, यानी कुल मिला के कितनी हो गई, 8 गेंद। अब लेकिन वो क्या कह रहा है, ए में क्या कहता है, निकाली गई गेंद लाल है। निकाली गई गेंद कैसी है, लाल है। और वो किससे निकाली गई है, पहले थैले से। तो पहले थैले में लाल कितनी है बेटा, 4, और टोटल कितनी है, 8। तो पहले थैले से निकाली गई गेंद यानी जो लाल है वो 4 है और कुल गेंदें हैं 8। तो ये हो गया 4/8। अब हमें ऐसे ही इस संगत घटना की दूसरी घटना के साथ प्रायिकता निकालनी है। तो PA/E2। कहने का मतलब ये हो गया कि जो निकाली गई गेंद लाल है, इस A का मतलब है निकाली गई गेंद लाल है, और E2 का मतलब क्या है, दूसरे थैले से निकाली गई है, यानी दूसरे थैले से वो गेंद निकाली गई है। तो दूसरे थैले में कितनी गेंद है, लाल, यानी 2 लाल और 6। इस दूसरे वाले में 2 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं, मतलब 8 इसमें भी हैं। और दूसरे थैले से गेंद निकाली गई है, वो भी लाल कलर की है। तो लाल कितनी है, 2, और टोटल कितनी है, 8। ये हो गई। अब हमें बेस पर में लगानी है। तो बेस पर में क्या कहती है बेटा, मैंने आपको बताया था बेस पर में से वो कह रहा है गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो पहला थैला कौन सा है हमारा, E1 वाला, यानी इस वाली घटना का हमें क्या निकालना है, उल्टा। तो उल्टा कैसे निकालते हैं, PE1/A बराबर इन दोनों का गुणनफल,
अपॉन इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल, मतलब बोले तो पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 अपॉन पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? P1 की वैल्यू है 1/2 इंटू पी ए अपॉन E1 की वैल्यू है 4/8 अपॉन 1/2 इंटू 4/8 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 2/8 इज इक्वल टू 4, 8 की मल्टीप्लाई की 2 में तो कितना हो गया? ठीक है, ऐसे ही यहां इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ये हो गया 4 + 2 और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, कुल मिला के ये आ गया 4/6। कितना हो गया बेटा? ये 2/3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी गेंद पहले थैले से निकाली गई है, इस बात की प्रायिकता होगी 2/3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों ये 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। पूर्ववर्ती वर्षों में परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। एक महाविद्यालय है, उसके अंदर कुछ छात्र ऐसे हैं जो छात्रावास में रहते हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जो छात्रावास में नहीं रहते। फिर ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया और कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त नहीं किया। फिर ये कह रहा है वर्ष के अंत में महाविद्यालय से एक छात्र को चुना गया है और यह पाया गया है कि उसने ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है? सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 घटनाएं दी गई हैं, E1 और E1 है छात्रावास में रहने वाले छात्र। छात्रावास में रहने वाले छात्र, और E2 घटना है छात्रावास में न रहने वाले छात्र। ठीक है भाई, जो घटना E1 है वो है छात्रावास में रहने वाले छात्र, और जो घटना E2 है वो है छात्रावास में न रहने वाले छात्र। अब हमें इसकी संगत घटना देखनी है, और संगत घटना है ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र। ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र। अब हमें जो E1 दिया गया है उसकी प्रायिकता निकालनी है। E1 है छात्रावास में रहने वाले छात्र। ऐसे छात्र कितने हैं जो महाविद्यालय में छात्रावास में, यानी 60% ऐसे छात्र हैं जो छात्रावास में रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया 60%, बोले तो 60/100। फिर हमें दूसरी जो घटना दी गई है E2, उसकी प्रायिकता लेनी है। वो है छात्रावास में न रहने वाले। ऐसे छात्र हैं 40% जो छात्रावास में नहीं है, यानी 40%, बोले तो 40/100। ठीक है भाई। अब हमें जो संगत घटना है ए, उसके साथ प्रायिकता निकालनी है किसकी? E1 की और E2 की, यानी घटना
जो प्रथम घटना E1 है उसकी और जो दूसरी घटना E2 है उसकी निकालनी है। तो हम निकालेंगे PA/E1। ए का मतलब है ए ग्रेड प्राप्त करने वाले हैं और E1 का मतलब है छात्रावास में रहने वाले हैं। यानी ऐसे छात्र, हम संगत घटना ए के साथ जो घटना E1 है उसकी प्रायिकता निकालेंगे। यानी ए का मतलब है ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र और E1 का मतलब है छात्रावास में रहने वाले छात्र। अब हमें वो देखना है कि जो ए ग्रेड प्राप्त करते हैं और छात्रावास में रहने वाले हैं, तो ऐसे छात्र हैं 30% जो छात्रावास में रहते हैं और ए ग्रेड प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया 30%, यानी 30/100। अगली घटना है PA/E2, यानी इसका मतलब है ए का मतलब है ए ग्रेड प्राप्त करने वाले और E2 का मतलब है छात्रावास में रहने वाले छात्र। तो जो ए ग्रेड प्राप्त करते हैं और छात्रावास में न रहते हों, ऐसे छात्र हैं जो छात्रावास में न रहने वाले हैं, और जो वो ऐसे छात्र हैं 20%, यानी ए ग्रेड प्राप्त करने वाले। तो ये हो गया 20%, यानी 20/100। अब हमें निकालना है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। यानी छात्रावास में रहने वाला छात्र कौन सा है? E1, जो घटना E1 है और ए ग्रेड प्राप्त करने वाला है ये। तो हमें निकालना है पहली वाली घटना, संगत घटना का उल्टा, यानी वेज प्रमेय से। वेज प्रमेय क्या कहती है बेटा? या तो इस घटना का उल्टा निकालेंगे या दूसरी वाली का। तो हमें निकालना है इसका, क्योंकि ये कैसा है? छात्रावास में रहने वाला हो। तो हमें निकालना है PE1/A इज इक्वल टू इन दोनों का गुणनफल, यानी PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। मतलब इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल अपॉन में। आप वैल्यू रखनी है बेटा। इसका मान कितना है? PE1 का 60/100 इंटू 30/100 अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। ठीक है भाई। यहां हमने PE1 की वैल्यू रखी और PA/E1 की वैल्यू रखी, अपॉन PE1 इंटू PA/E1 की वैल्यू प्लस PE2 की वैल्यू रख दी, फिर PA/E2 की वैल्यू रखी। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई की 60 की 30 में, तो ये हो गया 1800 और अपॉन 10,000 अपॉन मल्टीप्लाई की ये 10,000 और 1200 प्लस फिर यहाँ मल्टीप्लाई की तो 10,000 और इनकी 40 की मल्टीप्लाई की 20 में, तो ये हो गया 800। फिर नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया, वो आ गया 10,000 और ये हो गया 1800 प्लस 800 यानी 2600। 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1800/2600। जीरो दोनों कट गई।
ये आ गया 18/26 और हमारा आंसर हो गया। इसको फिर हमने 2 से काट दिया 9 बार और आंसर आ गया 9/13। यही हमारा क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। आपको 2 घटना दे दी कि जो भी विद्यार्थी है वो या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर अनुमान लगाता है। मान लें कि उसने उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने के बाद प्रायिकता उसकी 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 घटनाएं हमको दी गई हैं। E1 यानी विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। ये दे रखा है बेटा, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। और दूसरी घटना है E2 विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर अनुमान लगा कर देता है। ठीक है, विद्यार्थी यानी घटना 1 है E1 जो विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है और अनुमान लगाता है। विद्यार्थी अनुमान लगाकर प्रश्न का उत्तर जानता है। और फिर इसके साथ संगत घटना है। वो कह रहा है कि जो छात्र है वो प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाकर इसके सही उत्तर होने की प्रायिकता 1/4 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और उसने सही उत्तर दिया है। प्रश्न का उत्तर सही होने की घटना यानी संगत घटना ये हो गई, प्रश्न का उत्तर सही होने की घटना। अब हम जो पहली घटना है E1 उसकी प्रायिकता निकालेंगे। वो है विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। यानी ये कह रहा है कि उसने उत्तर मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता यानी क्या है 3/4 है। जो विद्यार्थी है प्रश्न का उत्तर जानता है, इस बात की जो प्रायिकता है वो कितनी दे रखी है 3/4। और जो दूसरी घटना है E2 यानी अनुमान लगाकर, अनुमान लगाने के बाद प्रायिकता है 1/4। फिर हम A के साथ उसकी संगत घटना निकालेंगे। PA/E1 A है प्रश्न का उत्तर सही है और विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। प्रश्न का उत्तर सही है और विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। इसका मतलब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता भी है और प्रश्न का उत्तर सही भी है। तो इसका मतलब वो क्या है 1/1 यानी वो प्रश्न का उत्तर जानता भी है। ए का मतलब है प्रश्न का उत्तर सही है, मतलब 100% है, 100% सही है बात कि वो प्रश्न का उत्तर सही है और वह विद्यार्थी प्रश्न के उस उत्तर को जानता भी है। तो इसका मतलब हो गया 100/100 यानी 100%। यानी कितना हो गया 1/1। तो वो प्रायिकता हो गई PA/E1 यानी 1/1। और वो कह रहा है अगली घटना PA/E2। इसका मतलब है कि प्रश्न का उत्तर सही है और विद्यार्थी अनुमान लगाकर सही देता है। तो विद्यार्थी सही उत्तर देने की, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है 1/4। अब ये हमसे कह रहा है हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यदि यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया है
तो सही कौन सा है विद्यार्थी? प्रश्न का उत्तर सही जानता है, यानी ये। तो वेज पर में से हमें पहली घटना का क्या निकालना है? उल्टा निकालना है वेज पर में से। वेज पर में क्या कहती है? जो पहली घटना है उसका उल्टा, तो पी E1 अपॉन ए इज इक्वल टू इसका और इसका गुणनफल, यानी पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 अपॉन इन दोनों का गुणनफल पी ए अपॉन E1 प्लस इन दोनों का गुणनफल पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? पी E1 की 3/4 और पी ए अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन पी E1 की वैल्यू 3/4 इंटू 1 प्लस पी E2 की वैल्यू है 1/4 इंटू 1/4। अब हम देखते हैं 3/4 और नीचे भी कितना है? 3/4 प्लस 1 अपॉन 16, यानी 4 की मल्टीप्लाई कर दी 4 में। ये हो गया बेटा 3/4, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना? 16। ये हो गया 3 की मल्टीप्लाई कर दी 4 में, तो 12 प्लस 1। ये आ गया बेटी 3 गुणा 16 बटे 4 गुणा 13। 4 से काट दिया 4 बार, ये आ गया 12/13। यही हमारा आंसर होगा।